वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। अगर आप नौकरी की अनिश्चितता से परेशान हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास करोड़ों का बजट नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे दो छोटे फैक्ट्री बिजनेस की बात करेंगे जिन्हें सही प्लानिंग और बैंक लोन की मदद से शुरू किया जा सकता है। इन दोनों बिजनेस की 2026 में अच्छी मार्केट डिमांड है, का स्केल बढ़ाना आसान है। अगर आप क्वालिटी और मार्केटिंग पर ध्यान दें तो ये बिजनेस आपको लंबे समय तक अच्छी कमाई दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इन दोनों में से किस तरह का बिजनेस किस व्यक्ति के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के समय में सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना किसी के लिए आसान नहीं रह गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोगों को ऐसे बिजनेस की तलाश है जिसमें निवेश सीमित हो लेकिन कमाई की संभावना अच्छी हो। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार और कई छोटे बैंक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के बिजनेस लोन उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपके पास एक मजबूत बिजनेस प्लान है, जरूरी दस्तावेज है और आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, तो बैंक लोन आपके बिजनेस की शुरुआत में बड़ी मदद कर सकता है। हालांकि लोन लेने से पहले उसकी ब्याज दर, भुगतान की अवधि और अपनी भुगतान क्षमता को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अब बिना समय गंवाए चलते हैं पहले बिजनेस आइडिया की तरफ। पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कई जगह प्रतिबंध और लोगों में पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण पेपर से बने डिस्पोजल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ी है। 2026 में भी होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, फूड स्टॉल, कैटरिंग कंपनियां, ऑफिस, स्कूल और छोटे बड़े आयोजनों में पेपर कप और पेपर बाउल का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। यही कारण है कि बिजनेस भविष्य की जरूरतों को देखते हुए काफी संभावना वाला माना जाता है। अगर जगह की बात करें तो लगभग 800 से 1500 वर्ग फुट जगह में छोटे स्तर पर ये यूनिट शुरू किया जा सकता है। इसमें मशीन लगाने, तैयार माल रखने और रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए अलग अलग स्थान चाहिए। इस बिजनेस में मुख्य रूप से पेपर कप बनाने की मशीन, पेपर बाउल मशीन, एयर कंप्रेशर, पैकिंग मशीन और कुछ बेसिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल के रूप में पीई कोटेड पेपर रोल या शीट, बॉटम पेपर, पैकिंग बैग और कॉटन की आवश्यकता होती है। अब सवाल आता है कि इसमें निवेश कितना होगा। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ शुरुआत करते हैं तो लगभग 8 से 15 लाख रुपए के बीच शुरुआती निवेश लग सकता है। अगर पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीनें लगती हैं तो इससे अधिक हो सकता है। यहाँ बैंक लोन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। कई उद्यमी अपनी पूंजी का एक हिस्सा लगाकर बाकी राशि बैंक से टर्म लोन या बिजनेस लोन के रूप में लेते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले मशीन सप्लायर, अनुमानित उत्पादन क्षमता और बाजार की मांग का पूरा अध्ययन जरूर करें। कमाई की बात करें तो ये पूरी तरह उत्पादन, बिक्री और आपके खर्चों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर इस बिजनेस में 15% से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल सकता है। अगर आपको नियमित ऑर्डर मिलने लगते हैं और मशीनें लगातार चलती हैं तो मासिक आय अच्छी हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े स्थान, बिजली खर्च, कच्चे माल की कीमत और बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। सिर्फ फैक्ट्री लगाना काफी नहीं है, असली सफलता ग्राहकों तक पहुंचने में होती है। शुरुआत में अपने शहर और आसपास के होटलों, चाय की दुकानों, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और होलसेल बाजार से संपर्क करें। अगर आप उनके लिए समय पर सप्लाई और अच्छी क्वालिटी बनाए रखते हैं तो लंबे समय के ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यमों का भी इस्तेमाल करें, अपना बिजनेस प्रोफाइल तैयार करें, सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद दिखाएं और B2B प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बनाएं ताकि दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़े। मान लीजिए किसी शहर में एक चाय की दुकान रोजाना 1000 पेपर कप इस्तेमाल करती है। अगर आप ऐसे 50 दुकानदारों को नियमित सप्लाई देने लगते हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता का अच्छा उपयोग इसी तरह शादी, मेले, धार्मिक आयोजनों में बड़ी मात्रा में डिस्पोजल उत्पादों की जरूरत होती है। ऐसे ग्राहकों तक पहुंचना आपके बिजनेस की ग्रोथ को तेज कर सकता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। कई लोग शुरुआत में सस्ती क्वालिटी का कच्चा माल खरीद लेते हैं जिससे तैयार उत्पाद कमजोर बनते हैं और ग्राहक दोबारा ऑर्डर नहीं देते। कुछ लोग मशीन की नियमित देखभाल नहीं करते जिससे उत्पादन रुक जाता है। वहीं कुछ लोग केवल एक ही ग्राहक पर निर्भर रहते हैं। बेहतर होगा कि आप छोटे और बड़े दोनों तरह के ग्राहकों का नेटवर्क बनाएं ताकि किसी एक ऑर्डर के बंद हो जाने से बिजनेस पर ज्यादा असर न पड़े। अगर भविष्य में बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं
तो पेपर प्लेट, फूड कंटेनर, पेपर स्ट्रॉ और कस्टम प्रिंटेड कप जैसे नए उत्पाद भी जोड़े जा सकते हैं। कई कंपनियां अपने ब्रांड का नाम छपा हुआ कप इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। अगर आप ऐसी सुविधा देने लगते हैं तो आपका प्रॉफिट और ग्राहक दोनों बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की तरफ, जो कम निवेश में शुरू होकर धीरे धीरे बड़े स्तर तक पहुंच सकता है और जिसकी मांग शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों में भी लगातार बनी रहती है। भारत में लगभग हर घर में रोजाना मसालों का इस्तेमाल होता है। हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और गरम मसाला जैसे उत्पादों की मांग साल भर बनी रहती है। लोगों की व्यस्त जीवन शैली के कारण पैक्ड और साफ सुथरे मसालों की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि आज के समय में ये बिजनेस काफी संभावना वाला माना जा रहा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 700 से 1200 वर्ग फुट की जगह पर्याप्त हो सकती है। इसमें कच्चा माल रखने, मसाला पीसने, पैकिंग और तैयार माल स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य मशीनों में मसाला ग्राइंडिंग मशीन, पाउडर मिक्सर, सीलिंग मशीन, वजन मापने की मशीन और पैकिंग उपकरण शामिल होते हैं। रॉ मटेरियल के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा और अन्य मसाले स्थानीय किसानों, मंडियों या विश्वसनीय सप्लाई से खरीदे जा सकते हैं। अगर निवेश की बात करें तो छोटे स्तर पर लगभग 7 से 12 लाख रुपए के बीच ये शुरू किया जा सकता है। अगर आप शुरुआत में सीमित उत्पादों के साथ काम करते हैं तो लागत कम रखी जा सकती है। मशीनों और शुरुआती वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक लोन काफी मददगार हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि खाद्य उत्पादों के कारोबार में संबंधित नियमों का पालन करना और जरूरी लाइसेंस प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है और बड़े स्टोर तक पहुंचना आसान होता है। अब सवाल आता है कि कमाई कितनी हो सकती है। अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाले मसाले तैयार कर रहे हैं, सही पैकिंग कर रहे हैं और अपना ब्रांड बना रहे हैं तो इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। कई मसालों में 20 से 40% तक का मार्जिन संभव होता है, लेकिन ये पूरी तरह कच्चे माल की कीमत, ब्रांड वैल्यू, बिक्री और आपके संचालन खर्च पर निर्भर करेगा। इसलिए कमाई के आंकड़ों को हमेशा अनुमानित ही माने। ग्राहक कहाँ मिलेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआत में किराना दुकानों, सुपरमार्केट, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और होलसेल व्यापारियों से संपर्क करें। अगर आपका मसाला स्वाद और गुणवत्ता के मामले में अच्छा है तो ग्राहक धीरे धीरे दोबारा खरीदना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अपना ब्रांड बनाकर ऑनलाइन भी बिक्री की जा सकती है। आज कई छोटे ब्रांड सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट और विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में उत्पाद बेच रहे हैं। अच्छी पैकेजिंग, साफ लेबल और भरोसेमंद गुणवत्ता ग्राहकों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में किसान अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी पैदा करते हैं। अगर आप वहीं से सीधे खरीद कर प्रोसेसिंग करते हैं तो कच्चे माल की लागत कम हो सकती है और आपको बेहतर मार्जिन मिल सकता है। इसी तरह स्थानीय स्वाद के अनुसार खाद्य मसाला मिश्रण तैयार करके आप अपने क्षेत्र में अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गलती से बचना जरूरी है। कई लोग बिना गुणवत्ता जांच के कच्चा माल खरीद लेते हैं या पैकिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। इससे ग्राहक का भरोसा टूट जाता है। इसके अलावा सिर्फ कीमत पर कंपटीशन करने की बजाय बेहतर क्वालिटी और भरोसेमंद ब्रांड बनाने पर ज्यादा ध्यान। अगर ग्राहक एक बार आपके मसाले का स्वाद पसंद कर लेते हैं तो लंबे समय तक जुड़े रहने की संभावना बढ़ जाती है। समय के साथ आप अपने उत्पाद की संख्या बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हल्दी और मिर्चा तक सीमित रहने की बजाय गरम मसाला, चाट मसाला, सांभर मसाला, किचन किंग मसाला और अन्य मिश्रित मसाले भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा बड़े शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर और सुपरमार्केट चेन के साथ काम करके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। अब अगर इन दोनों बिजनेस की तुलना करें तो पेपर कप और पेपर बाउल मैन्युफैक्चरिंग उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो लगातार उत्पादन करना चाहते हैं और होटल, कैटरिंग तथा फूड इंडस्ट्री से जुड़े ग्राहकों के साथ काम करना पसंद करते हैं। वहीं मसाला मैन्युफैक्चरिंग उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक उपभोक्ता बाजार में मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं। दोनों ही बिजनेस में सही प्लानिंग, अच्छी क्वालिटी, ग्राहक सेवा और लगातार मार्केटिंग सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखिए कि निवेश और कमाई के सभी आंकड़े अनुमानित हैं और ये आपके शहर, बाजार, मशीनों, कच्चे माल की कीमत, उत्पादन क्षमता और बिजनेस मैनेजमेंट के अनुसार कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने का फैसला लेते हैं तो पहले बाजार का सर्वे जरूर करें, संभावित ग्राहकों से बात करें, लागत का सही हिसाब लगाएं और उसके बाद ही निवेश करें। सही जानकारी और धैर्य के साथ शुरू किया गया छोटा सा बिजनेस भी आने वाले वर्षों में एक बड़ी कंपनी का रूप ले सकता है। अगर आपको आज ये जानकारी उपयोगी लगी और आप ऐसे ही नए बिजनेस आइडिया, फैक्ट्री बिजनेस, बैंक लोन और कम निवेश में बेहतर कमाई से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि इन दोनों बिजनेस
में आपको सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस पसंद आया और क्यों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दीजिए इजाजत, नमस्कार।